लाल किले वाली 3 चुड़ैल। ऋषि अपने परिवार को विजिटिंग ट्रिप के लिए लाल किला ले जाने का प्लान बनाता है। उसकी ये बात सुनकर उसकी पत्नी वैशाली न जाने क्यों घबराने लगती है। वो बार बार उसे ट्रिप कैंसिल करने के लिए बोलती है, लेकिन ऋषि उसकी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं होता। वो अपने परिवार को साथ लेकर लाल किला जाता है। वैशाली लाल किले को दूर से ही देखते अपने आप से आपा खोने लगती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल होने लगती हैं। बड़े बड़े नाखून और नुकीले धारदार दांत किसी भयानक डायन का साया लग रहा था। वो अपने सिर को घुमाते हुए डरावनी आवाजों से खुद से बड़बड़ाने लगती है। आखिर मैं आ ही गई अपनी हवेली में। ये मेरा घर है जहाँ मेरी 2 बहनें मेरा सदियों से इंतजार कर रही है। हम तीनों बहनें मिलकर इंसानों का खून पिएंगे। वैशाली अपने आप से बोल ही रही थी, तभी ऋषि उसे देखता है और डर जाता है। लेकिन अगले ही पल वो वैशाली के रूप में बदल जाती है। वो उसे देख प्यार से बोलती है। क्या हुआ ऋषि? आपके चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ गया? वो मुझे लगा कि मैंने अभी कुछ डरावना एहसास किया। ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई साया मंडरा रहा है। मुझे लगता है आप पागल हो गए हैं। आपने कल रात में कोई हॉरर मूवी तो नहीं देखी जिसकी चुड़ैल आपको लाल किले पर नजर आ रही है? नहीं, शायद मेरा वहम होगा। चलो कोई बात नहीं, तुम पीछे क्यों चल रही हो? सभी लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन तुम अलग ही दुनिया में खोई हो। अलग दुनिया में मैं नहीं, तुम सब आए हो। ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरा राज चलता है। मैं तुम्हें मार कर अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे तुम फिर से गायब हो गई, जल्दी आओ। आती हूँ बाबा। इतना बोलकर वो उसके साथ चलने लगती है। जैसे जैसे वो लाल किले के करीब पहुंचती जा रही थी, उसकी शैतानी शक्तियां भी उसके अंदर समाने लगी थी। वो लाल किले में घुसने के लिए अपने कदम बढ़ाती है और आसपास का माहौल थम जाता है। हवाएं रुक जाती हैं। सभी पत्थर की मूर्ति जैसे जम जाते हैं। अचानक वैशाली एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अंदर से डरावनी आवाजों के साथ उसकी बहनें कालिका और चंद्रमुखी उसके सामने आ जाती हैं। कालिका उसे वैशाली को देखकर बोलती है, आखिर तू आ ही गई। हम दोनों को तेरा ही इंतजार था। ये कौन है तेरे साथ? ये मेरा पति है, लेकिन अब ये मुझे ना पहचान कर अपनी ही जान का दुश्मन बन चुका है। मैं इसका खून तो जरूर पीना चाहती हूँ। तुझसे पहले मैं ही इसे निगल जाऊंगी। इतना बोलकर चंद्रमुखी उसके शरीर को चीर कर 2 हिस्सों में बांट देती है और एक हिस्सा कालिका को देकर खुद दूसरे हिस्से को खा जाती है। ये सब देख वैशाली बहुत गुस्से में बोलती है, ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को खाने की? इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है? हम अभी तुझे किसी दूसरे इंसान का मांस खाने को दे देते हैं। हमारी लाल हवेली में तू जिस भी इंसान का खून पीना चाहेगी पी सकती है, तुझे छूट है। उन दोनों की बातें सुनकर वैशाली गुस्से में अपने आप को शांत करने के लिए वहां सभी लोगों को जला देती है। वो चंद्रमुखी और कालिका को अपनी लंबी जुबान से लपेटकर उन्हें लाल किले की दीवार पर जोर से फेंक देती है। वैशाली के रौद्र रूप से आसमान भी कांप जाता है। बिजलियां कड़कने लगती हैं। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। वो अपनी डरावनी आवाजों में घायल कालिका और चंद्रमुखी से चीखते हुए बोलती है, तुम दोनों ने मुझे ललकारा है। समझती क्या हो तुम दोनों अपने आप को? चुटकी बजाकर तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हाँ, हमें माफ कर दे। हम ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। हाँ हाँ वैशाली, हाँ ठीक है, लेकिन अगली बार मैं नहीं बख्शूंगी। मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं तुम दोनों को। इतना बोलकर वैशाली उन दोनों को माफ कर देती है और माहौल को दोबारा से शांत करते हुए अंधेरे से उजाला कर देती है।
दुनिया फिर से चलने लगती है। वैशाली अपने रूप को बदलने के साथ साथ चंद्रमुखी और कालिका को भी सुंदर लड़कियों में तब्दील कर देती है। वैशाली अपने परिवार को ढूंढते हुए उनके साथ आगे बढ़ती है। परिवार को ढूंढते हुए लाल किले में वो एक बंद दरवाजे के पास पहुंच जाती है, जहां वैशाली का परिवार उस दरवाजे के सामने फोटो शूट करवा रहे थे। फोटो शूट के वक्त उसके परिवार वाले वैशाली और उसकी सहेलियों को भी अपने साथ फोटो शूट के लिए बोलते हैं। कैमरामैन फोटोज क्लिक करते हुए कैमरे में देखता है और बहुत डर जाता है। उसने कैमरे में 3 भयानक चुड़ैलों का रूप देखा था। वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिसे देख वैशाली समझ जाती है। तभी ऋषि की मां ममता ऋषि के बारे में वैशाली से पूछते हुए बोलती हैं, बहू, ऋषि कहाँ है? वो तेरे साथ ही तो आ रहा था ना? नहीं मम्मी, वो मेरे साथ तो नहीं थे। नहीं, मैंने आखिरी बार तेरे साथ ही देखा था। लगता है इन्हें शक हो रहा है मुझ पर। बोलती क्यों नहीं? कहाँ है ऋषि? और ये दोनों तेरे साथ कौन है? ये मेरी सहेलियां हैं। मुझे यहाँ 3 सदियों बाद, मेरा मतलब 3 सालों बाद मिली है ये। लेकिन मेरा ऋषि कहाँ चला गया? ऋषि तो मर चुका है, उसे तो इन दोनों ने मार कर खा लिया। इतना बोलकर वैशाली अपने शरीर को बहुत बड़ा कर देती है और अपने आप को एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में ले आती है। एक बार फिर से सब बदलने लगता है। बादल गरजने लगते हैं और आसपास तेज आंधी तूफान का कहर, हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। वैशाली, कालिका और चंद्रमुखी उड़ते हुए उनके चक्कर लगा रही थी। वो हंसते हुए बोलती है, वैशाली नाम है मेरा। इस धरती को खत्म करना ही मेरा मकसद है। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कोई बच के नहीं जा सकता यहाँ से। ये मेरी बहू को क्या हो गया? मैं आपकी बहू नहीं, इस लाल हवेली की चुड़ैल हूँ। वैशाली नाम है मेरा। सबसे पहले इस बुढ़िया को मारकर इसका मुंह बंद करना होगा। इसे तो मैं। इतना बोलकर कालिका उस पर हमला करते हुए उसके सिर को काट कर धड़ से अलग कर देती है। उसके बचे शरीर को चंद्रमुखी बंद दरवाजे को खोलकर उसमें डाल देती है। कालिका उसके गले को उठाकर उसकी माला बनाकर पहन लेती है। ये सब देख वैशाली वहां के सभी लोगों को मारने लगती है। वहां पर दहशत की आग में चूर वैशाली को देखकर एक अनुज नाम का लड़का आ जाता है। वो ये सब देख उसे बोलता है, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? लाल किला मेरी हवेली है और यहाँ जो कोई भी आएगा वो वापस जिंदा बचकर नहीं जा सकता। अच्छा, तो ऐसी बात है, मेरा मुकाबला करो। अनुज कोई साधारण लड़का नहीं था, उसे दिव्य शक्तियों का ज्ञान था। वो वैशाली, कालिका और चंद्रमुखी को अपने जाल में फंसाकर उसको अपने वश में कर लेता है। उनकी सारी शक्तियों को वो अपने अंदर समा लेता है और लाल किले की मीनार के नीचे जमीन में दफना देता है। अनुज उनकी बुरी शक्तियों का इस्तेमाल वो सब कुछ दोबारा से सही करने के लिए करता है और एक बार फिर से लाल किला एक सुंदर मीनार में बदल जाता है।